नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। प्रैक्टिकल एफएक्यूज अंडर जीएसटी इशूड बाय आईसीआई हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 तक डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है और आप लोग इस यूट्यूब चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। और 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 84 डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा रहा है कि एक ट्रस्ट है जो 80G में रजिस्टर्ड है और जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है लेडीज के लिए और वो लेडीज को बताता है कि बैग्स, पर्सेस, ज्वेलरी और बीड्स कैसे बनाया जाता है फ्रॉम बीड्स। और ट्रस्ट 1000 रुपया चार्ज करता है फ्रॉम ईच ट्रेनिंग वेदर दिस इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। तो इसके लिए हमें नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 में देखना होगा और ये क्या करता है कि ये एग्जेम्प्ट करता है। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर सीटीआर का 12 है और आईटीआर का 9 है। सीरियल नंबर इस चेंज हो सकता है और इसमें जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ मैं पढ़ता हूं, सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, जिसमें सीरियल नंबर 80 सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, और ये स्पोर्ट्स वाला है। अब ये जो बैग्स ये सब बनाने, बैग्स, पर्सेज, ज्वेलरी, बीड से बनाने का जो आर्ट जो काम है, जो ट्रेनिंग है, क्या वो आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड है तो एग्जाम्प्ट होगा, वरना नहीं होगा। और इन्होंने ये लिखा है यहाँ पर, ये सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 80, और ये सीरियल नंबर 80 तो ये वाला है और सीरियल नंबर 1 में भी एग्जाम्पशन है, वो अलग तरह का एग्जाम्पशन है, जैसे पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर, काउंसलिंग, पब्लिक अवेयरनेस, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड योगा। तो योगा करवाना अगर उसके लिए आप पैसे लेते हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। जैसे रामदेव बाबा जी अपना चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोल के योगा सिखाते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। तो पहले ये टैक्सेबल हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया योगा भी। तो इसमें ये सीरियल नंबर 1 में ये कहीं फॉल नहीं करेगा, अगर फॉल करता भी है तो सीरियल नंबर 80 में जाके ये एग्जेम्पशन हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बाकी ये सब लिखा ही हुआ है। अच्छा, इसमें कंक्लूड करने के लिए, इफ द अबव एक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉल अंडर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज relating to arts or culture, then such application fees are not leviable to GST. Otherwise, the same shall be construed as a commercial activity and GST shall be applicable. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से taxbykk.com से। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि मिस्टर ए जो ओनर है प्रॉपर्टी का, वो एक मैनेजर को लेट आउट कर देता है। मैनेजर इसलिए बोल रहा हूँ कि वो हॉस्टल चला रहा है, वो एक डिफरेंट पर्सन है, मिस्टर बी। और फिर ये मैनेजर स्टूडेंट को लेट आउट करता है एज एन हॉस्टल, तो स्टूडेंट उसमें रहते हैं। अब कहानी ये है कि ये जो ओनर जो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहा है, क्या वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दे रहा है? तो ऑब्वियसली ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दे रहा है, तो ये टैक्सेबल है। और मैनेजर जब, यानी कि मान लीजिए कोई भी डिफरेंट पर्सन मिस्टर बी उस प्रॉपर्टी को हॉस्टल में कन्वर्ट कर देता है और स्टूडेंट को लेट आउट करता है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? हमने लिखा है एग्जेम्प्ट होगा, हमने लिखा है एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन ये जब आईसीआई का आप आंसर देखेंगे तो उन्होंने इसको टैक्सेबल लिखा है इफ सर्टेन कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। मैं आपको एक बार पढ़ता हूं तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। Mr. A is the owner of the property which is given on rent for being used as hostel. The inmates are students and the property used for residential purpose. Hence, the tenant who is administering the hostel had requested the landlord not to charge GST since it is exempt by serial number 12 of this. The landlord wants to know whether the stand is correct. Now, the stand is obviously not correct. GST लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये जो दो ट्रांजेक्शन है इसमें ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन है। सीरियल नंबर 12 of notification number 12 2017 CTR provides an exemption for services by way of renting of residential dwelling for use as residence। देखिए, जो आप प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और जिस पर्पस के लिए किराए पे दे रहे हैं वो भी रेजिडेंस होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे दे दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि अपना एक कोई घर जो म्युनिसिपल अथॉरिटी के पेपर पे वो रेजिडेंशियल है, लेकिन आपने एक सीए को, एडवोकेट को किराए पे दिया है और वो सीए एडवोकेट उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, अपना ऑफिस खोल लिया, तो वो टैक्सेबल है। तो दो कंडीशन है, फर्स्ट रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और दूसरा रेजिडेंस, तभी एग्जेम्पशन है, वरना एग्जेम्पशन नहीं है।
और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इस नोटिफिकेशन में डिफाइंड नहीं है, लेकिन सर्विस टैक्स के जमाने में ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग डिफाइंड था। और वो क्या डिफाइंड था वो मैं अभी पढ़ता हूं। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बट डज नॉट इंक्लूड होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस, कैंप साइट, लॉज, हाउस बोट लाइक प्लेसेस मेंट फॉर टेम्पोररी स्टे। तो अब मुझे इसमें तो एक सबसे पहली बात, हॉस्टल वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो हॉस्टल, और ये सर्विस टैक्स के जमाने का, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हॉस्टल वर्ड नहीं लिखा हुआ है। अगर हॉस्टल वर्ड नहीं लिखा हुआ तो क्या मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी को हॉस्टल के लिए किराए पे दूंगा तो क्या वो रेजिडेंशियल यूज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो जब मैं स्टूडेंट्स को किराए पे देता हूं तो एक दिन 2 दिन के लिए तो देता नहीं हूं, उनको परमानेंट स्टे के लिए देता हूं। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट साइन होता है, या अगर उनका 3 साल का है तो 3 साल का एग्रीमेंट साइन होता है। तो वो परमानेंट स्टे के लिए दिया जाता है। अगर वो परमानेंट स्टे के लिए दिया जा रहा है तो वो एग्जम्प्ट होगा। दिस इज माई हम्बल सबमिशन। लेकिन आईसीआई ने क्या लिखा है कि हॉस्टल जो दिया जा रहा है वो कमर्शियल पर्पस है, तो हम लोग इसको देखेंगे ₹1000 पर डे और इक्विवेलेंट है तो एग्जामिशन होगा। तो 1000 पर डे और इक्विवेलेंट तो स्टूडेंट से महीने का, तो महीने का 28 दिन तो 28,000, 29 दिन तो 29,000, 31 डेज तो 30,000 या 31,000 या इक्विवेलेंट चार्ज किया जा रहा है तो एग्जम्प्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 28,000, 29,000, 30,000 या 31,000 से ज्यादा भी चार्ज किया जा रहा है तो भी एग्जम्प्ट है, बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर टेम्पोररी स्टे। और इसमें जो उन्होंने लिख रहे हैं कि बिलो 1,000 रुपीज, ये चेंज हो गया है, बिलो नहीं है, अप टू 1,000 है। ये चेंज हुआ है 1 अक्टूबर 2019 से। लेस देन 1,000 की जगह लिखा है इन्होंने लेस देन और इक्वल टू ₹1,000 पर डे। तो ऑब्वियसली इनको ये चेंज करना पड़ेगा। एक मैंने ईमेल डाला है पहले क्वेश्चन के लिए, उसका अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं आता मैं ये सब करेक्शन भेज नहीं पाऊंगा, नहीं तो पता लगा मैं भेजता रहूं और उधर से रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। अब मैं पढ़ता हूं। इन द गिवन केस द प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन विच इज ए कमर्शियल एक्टिविटी। ये किस ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? ओनर जो मैनेजर को किराए पे दे रहा है, ये कमर्शियल एक्टिविटी है। ऑब्वियसली ये कमर्शियल एक्टिविटी है तो रेट लगेगा 18%, एग्जाम्पशन नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड विद रेस्पेक्ट टू अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्टल टू द स्टूडेंट्स, अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये वाला ट्रांजेक्शन, ये क्या है? द सेम कुड बी कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 14, ये वाला 1,000 पर डे वाला, विच प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फॉर सर्विसेज बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, जो हमने ऊपर लिखा था, ये वाला जो हमने सर्विस टैक्स के रिजीम से लिया था, by hotel, inn, guest house, club or campsite by whatever name called for residential or lodging purposes having a declared tariff of a unit of accommodation of up to 1,000 rupees per day or equivalent, ये आना चाहिए। फर्दर सीबीआईसी ने एक सर्कुलर भी निकाला। इस सर्कुलर में उन्होंने लिखा, इज द हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट्स कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज? ऑब्वियसली इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, दो इट मे, और क्या वो अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज में है तो क्या वो एग्जाम्पशन सीरियल नंबर 1 में क्लेम कर सकता है? तो सीरियल नंबर 1 में क्लेम नहीं करेगा। वो एग्जाम्पशन अगर क्लेम कर भी सकता है तो वो क्लेम करेगा सीरियल नंबर 14 में, ये वहां पर। और उन्होंने एग्जैक्ट ये वाला यहां पर लिखा भी है। और यहां भी देखेंगे तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ, हॉस्टल अकोमोडेशन। तो उन्होंने हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विस डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, हाउएवर सर्विसेज बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, दिस, और उन्होंने वही सीरियल नंबर 14 को कोट किया है। और हम लोग कह रहे हैं सीरियल नंबर 14 में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सीरियल नंबर कहां, सीरियल नंबर 12 में ही एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि हॉस्टल एक परमानेंट स्टे के लिए दिया जाता है। बट स्टिल सर्कुलर विल प्रिवेल। तो और आप सीरियल नंबर 14 और सीरियल नंबर 12 में लड़ाई तो तब आएगी जब एग्जाम्पशन तो है अप टू 1,000 पर डे है, तो 1,000 पर डे है, महीने का 31 डेज या 30 या 28 डेज, तो महीने का 28,000 पर मंथ। तो इतना महंगा हॉस्टल तो खैर मैंने देखा नहीं है। तो इन एनी केस आप 12 में एग्जाम्पशन ले या 14 में एग्जाम्पशन ले, एग्जाम्पशन इज गुड, आपको एग्जाम्पशन मिल रहा है। तो बस लड़ाई यही बात होगी, हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो आप कमर्शियल एक्टिविटी मानेंगे
या रेजिडेंशियल एक्टिविटी मानेंगे। लड़ाई सिर्फ इस बात की है। अब ये सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। Thus, accommodation service in hostels including by trust having declared tariff up to rupees 1000 per day is exempt. Even in a situation where the hostels claims an exemption under serial number 14 as stated in point B above, the landlord cannot claim an exemption for renting of commercial space and such rental would remain taxable. तो कहने का मतलब ये कि ओनर अगर मैनेजर को किराए पे दे रहा है तो वो हर हालत में टैक्सेबल, ना वो सीरियल नंबर 12 में एग्जाम्पशन ले पाएगा, ना सीरियल नंबर 14 में एग्जाम्पशन ले पाएगा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसको जरूर से विजिट कीजिएगा। इसमें क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपको वाकई में जीएसटी आने लगेगा, वाकई में जीएसटी आने लगेगा। 170 आवर्स का है, और इसके नीचे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे डेमो लिंक के लेक्चर्स मिलेंगे जो यूट्यूब में खुलेंगे। दूसरी बात, और प्राइस कितना नॉमिनल है आप देखिए, 1750। बस पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा लेते हैं 500, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, आप 2 मंथ्स का स्टार्ट कीजिए सिर्फ वॉल्यूम 1 से 1750 का। जब आपको अच्छा लगेगा तो सेकेंड वॉल्यूम ले लीजिएगा। और ये वॉल्यूम 1 में जब आप ऑर्डर करें तो दोनों किताब ऑर्डर कर दें या एक ही किताब ऑर्डर करें। कस्टम क्लासेस आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से, और काफ़ी डिटेल में आपको अच्छा लगेगा। बुक्स अगर आप अलग से ऑर्डर करते हैं तो बुक्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सेट ऑफ बुक्स ऑर्डर कर लीजिए, जहाँ पर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 1000 अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो 1200 का है। और हम लोग सब कुछ बेचते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं। तो ये फ्री में ये बहुत सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए। आपको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला FAQ, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और यूट्यूब चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए। हम लोग 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी आगे कर रहे हैं।